नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु जॉब नॉलेज पर। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतर दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आपको पता होगा यूपीएसआई भर्ती 2025 इसकी वैकेंसी निकली हुई है और इसमें हम आपको हिंदी के एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। साथियों, ये हमारी आज मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसकी आज क्लास नंबर 23 है और साथियों मुहावरे और लोकोक्तियाँ का ये साथियों सेकंड पार्ट है। इससे पहले साथियों हम कल वाली क्लास में इसका पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों, ये आपको मैं हमेशा इस बात का दावा करता हूँ, मेरी इस एमसीक्यू सीरीज से आपको यूपीएसआई में 40 में से 38 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, और ये क्लास साथियों यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि ऐसी समस्त भर्तियां साथियों जिसमें हिंदी एक अहम भूमिका निभाती है, उन सभी भर्तियों के लिए साथियों, उन सभी वैकेंसियों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। सभी के लिए साथियों ये क्लास सफिशिएंट है। तो साथियों, आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताया करिए साथियों कि आपको क्लास कैसी लगी मित्रों। तो ठीक है साथियों, आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त खराब करे। ठीक है मित्रों, तो आइए, इससे पहले हम 94 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज साथियों 95 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए आग पर घी डालना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताओ साथियों, आग पर घी डालना इसका सही अर्थ होता है साथियों, आग पर घी डालना इसका मतलब तो होता है साथियों झगड़े को और बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर लिखा है आग पर पानी डालना, तो आग पर पानी डालने का मतलब होता है मित्रों झगड़ा मिटाना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ताक पर रहना, ताक पर रहना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा मित्रों, बताइए। साथियों, ताक पर रहना इसका अर्थ होता है मौका देखते रहना, मौका देखते रहना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, धब्बा लगाना, कलंकित करना, डाकिया का काम करना, मूर्खता दिखाना या फिर मुहर लगाना। धब्बा लगाना इस क्वेश्चन का सही जवाब है मित्रों, जी आप सही कह रहे हो, कलंकित लगाना ही है, कलंकित करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊंट के गले में बिल्ली, ऊंट, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है साथियों, ऊंट के मुंह में जीरा आपको मैंने कल वाली क्लास में कराया था, लेकिन यहाँ पर मुहावरा ये अलग टाइप का है। ऊंट के गले में बिल्ली, ऊंट के गले में बिल्ली होना इसका मतलब होता है साथियों बेमेल संबंध, इसका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि साथियों हमने टाइम तो बहुत ज्यादा लगा दिया लेकिन काम हमने बहुत कम किया, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बिल्कुल बताइए। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है मित्रों ज्यादा समय में कम काम करना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लास को साथियों एंड तक देखना, क्लास में बने रहिएगा। एक मुंह दो बात इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, एक मुंह दो बात इस लोकोक्ति का अर्थ होता है जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। नहीं साथियों, गलत है, अपनी बात से पलट जाना, बिल्कुल सही बात है साथियों। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों अपनी बात से पलट जाना, इस लोकोक्ति का अर्थ। ठीक है। अकल के घोड़े दौड़ाना, बुद्धि काम में लाना, मूर्खता दिखाना, घुड़सवार बन जाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। बताइए, इंपोर्टेंट है साथियों। आप इसमें से ऑप्शन सी तो आसानी से एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन साथियों जो ऑप्शन ए बी और डी है इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अकल के घोड़े दौड़ाना इसका सही मतलब होता है साथियों केवल कल्पनाएं करते रहना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जितने मुंह उतनी बातें इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है मित्रों, बताइए। जितने मुंह उतनी बातें इसका सही मतलब होता है साथियों एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन प्रस्तुत करना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अरण्य रोदन, अरण्य साथियों, अरण्य का मतलब क्या होता है जंगल, विपिन कानन। ठीक है, तो अरण्य रोदन का मतलब होता है साथियों व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक सांस तब तक आस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? न पूरी होने वाली आस, सांस रुकने की चिंता होना। ये तो साथियों बिल्कुल ही गलत है। आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, सांस रहने तक जीवित रहना। जी बताइए, ऑप्शन इसका कौन सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बताइए साथियों। तो मित्रों, आशा जीवन पर्यंत बनी रहती है, जब तक सांस तब तक आस। आस माने एक उम्मीद होता है साथियों, उम्मीद करना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, गंगा गए जमुनादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? बताओ साथियों। आपके सामने ऑप्शन ये रहे, सिद्धांत बदलने वाला, सिद्धांत का पक्का, अवसरवादी का मित्र, या फिर चापलूस। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब साथियों क्या होता है? तो मित्रों, इसका मतलब होता है सिद्धांत बदलने वाला। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मक्खी पर मक्खी मारना, अपने को बहुत बड़ा समझना, हत्या करना। हत्या करना तो साथियों गलत होगा, कुछ ना करना हो सकता है, पूरी नकल करना। मक्खी पर मक्खी मारना, बिल्कुल साथियों। मक्खी पर मक्खी मारने का मतलब क्या होता है? पूरी नकल करना। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? घोड़ों का घर कितनी दूर, जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। बताइए, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा साथियों? मित्रों बताइए। साथियों, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दांत गिनना, साथियों दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत गिनना, वैसे दांत गिनना का, जब कोई किसी का दांत गिनता है, एक से एक तरीके से इन इस मुहावरे को रिलेट करके याद करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उससे उम्र पता लगती है। अगर दांत कम है तो कम उम्र होगी, दांत बढ़ रहे हैं, ज्यादा है तो आपको ज्यादा उम्र होगी। तो साथियों, दांत गिनना इस मुहावरे का अर्थ भी सेम टू सेम ऐसा ही है, उम्र पता लगाना। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधर में लटकना, अधर में लटकना, बताइए। झगड़ा करना, द्विधा में पड़ा रह जाना, क्रोधित होना, या फिर प्यार करना। साथियों, प्यार करना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्रोधित होना भी नहीं होगा। बताइए, ऑप्शन ए और बी में से सही जवाब कौन सा होगा मित्रों, बताइए। तो साथियों, द्विधा में पड़ा रह जाना, अधर में लटक गया, तो साथियों इसका मतलब होता है द्विधा में पड़ा रह जाना। तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? एक से बढ़कर दूसरा चालाक। जी बिल्कुल सही जवाब है, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, इस लोकोक्ति का अर्थ यही होता है, तू डाल डाल मैं पात पात। थपड़ी बजाना, इसका अर्थ क्या होता है? खेती का नुकसान, उपहास करना, अंदाज लेना, या फिर उपहार देना। थपड़ी बजाना इंपोर्टेंट है साथियों, बताइए। मित्रों, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपहास करना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखा दूंगा साथियों यूपीएसआई में। हालांकि मैं एग्जामिनर तो नहीं हूँ, लेकिन साथियों इतना अनुभव तो हो चुका है कि एग्जामिनर लगभग कहाँ ज्यादा दिमाग अपना चला सकता है। ठीक है साथियों, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आसमान से गिरा खजूर में अटका। साथियों, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में फंस जाना। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। नो मन, साथियों नो, यहाँ पर जो मन लिखा हुआ है ये एक्चुअल में मण होता है। मण, मण एक क्वांटिटी होती है जिससे हम चीजों की मापतोल करते हैं। न तो नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? बताओ साथियों। तो इसका सही अर्थ होता है मित्रों, कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, इन तिलों में तेल नहीं,
इसका अर्थ क्या होता है बताओ मित्रों। इन तिलों में तेल नहीं, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना, बिल्कुल सही बात है साथियों, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निराशा, हाथ लगना, ये तो साथियों नहीं होगा। तिलों से तेल की आशा न करना, गलत। तिलों से तेल का न निकलना, गलत साथियों, क्योंकि साथियों ये लोकोक्ति है, इनका अर्थ वास्तव में अपने शब्दों के अनुसार इनका अर्थ नहीं होता, इनका अर्थ होता है किसी दूसरे शब्दों में। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, उधो का लेन न माधो का देन, किसी से कोई वास्ता न रखना, धोखा देना, अन्याय न करना, या फिर दोहरा कटुत्व। जी, किसी से कोई वास्ता न रखना, इसका ही मतलब होता है उधो का लेन न माधो का देन। ठीक है, किसी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आंखें फेरना, इसका अर्थ क्या होता है? उपेक्षा करना, क्रोधित होना, प्यार करना, होश में ना आना। बताइए। आंखें फेरना, आंखें फेरने का मतलब होता है साथियों उपेक्षा करना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। कान देना, दंड देना, बिल्कुल ध्यान न देना, ध्यान देना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। बताइए। कान देना यानी कि साथियों कान लगाना, इसका मतलब होता है साथियों ध्यान देना। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, एक गुण के साथ दूसरा गुण, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुराई पर दूसरी बुराई। बताओ साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन क्लोज है। बताओ साथियों, सबसे सटीक आंसर होगा इसका एक बुराई पर दूसरी बुराई। करेला कड़वा होता है लेकिन नीम भी कड़वा होता है, तो साथियों उसी से रिलेट करके यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक बुराई पर दूसरी बुराई। जान पर खेलना, मैं उसे बचाते बचाते अपनी जान पर खेल गया। बताइए साथियों इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, ये तो साथियों गलत होगा। जीत के लिए कुछ भी करना, गलत। बहुत परेशान होना, गलत साथियों। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत बड़ा जोखिम लेना। ठीक है। काट होना, काट का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। वैसे साथियों काट का मतलब एक लकड़ी से रिलेटेड आप कह सकते हो। काट माने लकड़ी, कास्ट संस्कृत भाषा में। लेकिन साथियों यहाँ पर ये काट अलग है। काट होना का मतलब होता है मित्रों स्तब्ध हो जाना, स्तब्ध, हक्का बक्का, आश्चर्यचकित। खग जाने खग की भाषा। बताओ। साथियों खग जाने खग की भाषा, इसका सही उत्तर होता है सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है साथियों। अंकुश न मानना, अंकुश माने क्या होता है मित्रों? पाबंदी। अंकुश ना मानना यानी कि साथियों पाबंदी न मानना। अगर यहाँ पे होता है पाबंदी ना मानना तो उसका उत्तर ये वाला हो जाता। लेकिन साथियों अंकुश ना मानना यानी कि डर नहीं रहा, न डरना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। अब तब करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब तब करना का मतलब होता है मित्रों बहाना बनाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, खेत रहना, खेत रहना। बताइए इसका मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन सी वीर गति को प्राप्त करना यानी वीर गति पाना। वीर गति पाना का ही मतलब होता है साथियों खेत रहना। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर बैठ जाना, ये तो गलत होगा। पीछा ना छोड़ना, हो सकता है जान से मार डालना। साथियों ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मारने की बात ही नहीं कही गई है। गर्दन दबाना, नहीं साथियों, क्योंकि साथियों गर्दन पर सवार होना मैंने आपको बताया है, ये जो ये लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं इनका अपने शब्दों से कोई मतलब नहीं होता, इनका मतलब किसी और दूसरे शब्दों से होता है। लेकिन लेकिन साथियों एक तरीके से जो इनकी इनके शब्दों का जो इनकी जो वैल्यू होती है, इनके शब्दों का जो मतलब होता है वो साथियों इनसे रिलेटेड ही होता है। ठीक है, इनसे संबंधित इनका मतलब होगा, लेकिन खुद वही उसी शब्दों का अर्थ नहीं होता, लेकिन होगा इनके जैसा ही। पीछा ना छोड़ना, ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन बी
सॉरी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धड़ा, उठाना, धड़ा, बताइए इसका अर्थ क्या होता है? धड़ा का मतलब होता है साथियों, एक तरीके से माप तोल के से संबंधित बात है ये, लेकिन ग्रामीण लैंग्वेज में साथियों, ग्राम की भाषा में धड़ा होता है एक 5 किलो का एक बाट, 5 किलो का एक वजन, जिसको हम धड़ा बोलते हैं। तो उसका मतलब होता है साथियों तौलना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंच की दुहाई, पंच की दुहाई इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों, बताइए। पंच की दुहाई होता है साथियों सहायता की पुकार। पंच किसे कहते हैं साथियों, बताइए पंच की दुहाई किसे कहते हैं? यानी कि पंच किसे कहते हैं साथियों? आपने देखा होगा ग्राम पंचायत होता है ना, उसमें गांव के जो पंच होते हैं उन्हें पंच बोलते हैं। और अगर कोई उनको कहेगा पंच की दुहाई, मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो सहायता के लिए किसी को पुकार रहा है, यानी कि उन्हें पुकार रहा है। ठीक है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ज्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। जी, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नौकरी खाला का घर नहीं, लेकिन साथियों आपके लिए होना चाहिए खाला का घर, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और घर वालों को आपसे बहुत उम्मीद है कि इस बार हमारा लड़का या फिर हमारा बेटा सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त करेगा। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ पर एक मुहावरे के तौर पर पूछा गया है, नौकरी खाला का घर नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? नौकरी हमेशा के लिए नहीं रहती, नौकरी करना सबको अच्छी नहीं लगती, नौकरी करने से घर वाले खुश होते हैं, नौकरी करना आसान काम नहीं। जी, नौकरी करना आसान काम नहीं होता। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। लेकिन साथियों आपके लिए आसान काम होगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके जाओगे। अगर आप बिना मेहनत करे जाओगे तो साथियों आपने देखा होगा, हालांकि ये बातें ओपन नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट आपको मैं देकर चलता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी हैं साथियों जो रिश्वत देकर, एक तरीके से रिश्वत रिश्वत वगैरह देकर बिना पढ़े भर्ती हो जाती हैं। लेकिन साथियों आपको ऐसा नहीं करना। आपको साथियों मेहनत से ही, अपनी मेहनत के दम पर ही नौकरी को प्राप्त करना होगा, क्योंकि साथियों आप उस नौकरी की अहमियत तभी समझ पाओगे जब आप अपनी मेहनत से उसको प्राप्त कर लोगे। ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। आदमी पानी का बुलबुला होता है, तमाशा करना, मनुष्य जीवन नश्वर है, अनुभवहीन होना, मनुष्य पानी पसंद करता है। वाह, क्या ऑप्शन रखा है, बताओ साथियों। आदमी पानी का बुलबुला होता है, साथियों पानी के बुलबुले का मतलब होता है बुलबुला बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य जीवन नश्वर है, नश्वर यानी कि एक ना एक दिन नाश, एक ना एक दिन नष्ट, एक ना एक दिन खत्म होना ही होना है, ये तय है। विधि का विधान ऐसा ही है। चौकड़ी भूल जाना, साथियों चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुद्धि काम में लाना, मूर्खता ना दिखाना, घबरा जाना, या फिर कभी ना आना। घबरा जाना, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, कच्ची गोली खेलना, तमाशा करना, असंभव कार्य करना, अनुभवहीन होना, गोली ना सुखाना। साथियों कोई कोई ऑप्शन तो वास्तव में ऐसा होता है कि देखते सार थोड़ा सा जोक लगता है। बताइए कच्ची गोली खेलना इसका मतलब क्या होता है? कच्ची गोली खेलना मतलब साथियों अनुभवहीन होना। अभी तो कच्चा खिलाड़ी है, यानी कि अनुभव कम है। अर्श पर होना, साथियों अर्श का विलोम होता है फर्श। अर्श होता है बहुत ऊंचा। इसका मतलब क्या होता है? अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना, उद्देश्य की सिद्धि। बताओ मित्रों, अपने को बहुत बड़ा समझना, ये होता है अर्श पर होना। ठीक है। और फर्श पर होना अपने को बहुत नीचा। क्वेश्चन नंबर 134, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है साथियों, बताइए। तो मित्रों, भाइयों, इसका अर्थ होता है कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे। कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे, इसका मतलब यही होता है साथियों। एक अनार 100 बीमार, प्राण सबसे प्रिय होते हैं, एक वस्तु के ग्राहक अनेक, संग ना होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। मित्रों, भाइयों बहनों, इसका उत्तर होगा एक वस्तु के ग्राहक अनेक होना। ठीक है।
उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, प्यार करने के लिए हाथ पकड़ना, धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना, ताकत का अनुमान लगाना, मन बढ़ना। बताइए सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? धीरे धीरे सांस को बढ़ने देना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पार्टी पढ़ना, पट्टी पढ़ा दी, उसका मतलब क्या होता है साथियों? बताइए साथियों, इसका सही उत्तर होता है सबक सीखना, पार्टी पढ़ाना, पढ़ना। छक्के छुड़ाना, क्रिकेट के हैं साथियों। छक्के छुड़ाना इसका अर्थ क्या होता है? हारना, जीतना, हराना या फिर जिताना। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऑप्शन बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज है ऑप्शन में, इतने ज्यादा सिमिलर ऑप्शन है साथियों। बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा? छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ना नहीं, छक्के छूट गए ऐसा भी नहीं साथियों। छक्के छुड़ाना मतलब पर्सन, वो चीजें जो छक्के छूट रही हैं वो साथियों अपने लिए नहीं छूट रहे, वे किसी दूसरे के लिए छुड़ा रहे हैं। बताइए इसका अर्थ क्या होता है? साथियों छुड़ाना यानी हराना, और छक्के छूटना तो हारना। ध्यान रखोगे हैं साथियों? छक्के छुड़ाना, छुड़ाना तो हराना, और छक्के छुड़ना या फिर छक्के छूट गए तो हारना। ठीक है, छक्के छूट गए तो अपने लिए होता है, और छक्के छुड़ा दिए तो सामने वाले के लिए होता है। यहाँ पर साथियों काम क्या करता है? मैं, हम, तुम होते नहीं साथियों वे। ठीक है, मैंने इसका एक क्लास मैंने आपको पहले करा दी थी साथियों। ठीक है मित्रों, सिर उठाना इसका तात्पर्य क्या है? बताइए साथियों, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें काम करेगा जो छक्के छुड़ाना, इसमें साथियों काम करेगा जो वे नहीं होते साथियों, मैं, हम, तुम, प्रथम पुरुषवाचक, है ना? इसमें साथियों वो वाला टॉपिक काम करेगा, तभी आप इसको बेहतर से समझ पाओगे। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, बताइए इसका, बताइए आप। सिर उठाना इसका मतलब क्या होता है? तो सिर उठाना का मतलब होता है साथियों विरोध करना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 में न 13 में, हर काम में सफलता, गणित में माहिर, नगण्य, हर किसी की गिनती में होना। बताइए 3 में न 13 में। साथियों एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी कुछ भी नहीं है, न पढ़ने में होशियार, न काम करने में कुछ भी नहीं, यानी कि नगण्य है, वो गिनती में है ही नहीं। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम। बताओ साथियों इसका अर्थ क्या होता है? साथियों आम के आम बिक गए और गुठलियों के दाम भी बिक गए, यानी गुठलियों गुठले भी बिक गई, तो दोहरा लाभ हो गया ना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आम के तो आम बिक गए और उनकी गुठलियां भी बिक गई। अकल पर पत्थर पड़ना इसका अर्थ क्या होता है? अकल पर पत्थर पड़ना इसका मतलब होता है मित्रों, आपको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बुद्धि भ्रष्ट होना। बाग बाग होना, बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बाग बाग होना यानी कि अति प्रसन्न होना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 144। बाधा डालना, बाधा डालना का अर्थ होता है मित्रों रोड़ा अटकाना। ऑप्शन डी। थका ऊंट सराय तकता है, सराय का मतलब होता है साथियों एक पानी, जहां पर यानी कि एक तालाब कह लो, आप तड़ाग कह लो, सर कह लो, सरोवर कह लो, कुछ भी कह लो, उसको उसी को बोलते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आना, असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति मौत चाहता है, विश्राम जीने जीवन की अनिवार्यता है, गुलाम अपने मालिक के संकेत पर चलता है। सराय साथियों उसे भी कह देते हैं जहाँ लोगों का बसेरा होता है, जहाँ लोग निवास करते हैं, उसे भी साथियों सराय बोल देते हैं। साथियों दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन साथियों वास्तव में सराय का मतलब होता वही है एक तरीके से, जहां पर लोगों का रहने का एक ठिकाना हो। ठीक है, वो साथियों सर होगा, जो मैंने आपको बताया था तालाब, सर, सरोवर, वो साथियों सर होता है, सर। शहर की दाई इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। साथियों शहर की दाई इसका मतलब होता है घर घर की खबर रखने वाली स्त्री।
होता है साथियों, हर एक मोहल्ले में होता है ऐसा, कोई एक आधी लेडीज वगैरह ऐसी होती है साथियों, जो हर किसी की खबर रखती है साथियों। मेरी बात को साथियों एक गलत डायरेक्शन में मत ले जाना। लाठी टूटे ना सांप मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? एक इसका मुहावरा और बनता है साथियों, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यहाँ पर क्या है, लाठी टूटे और सांप ना मरे। लाठी टूट गई लेकिन सांप नहीं मरा। मार खाए बिना सीधे होना, न पूरी होने वाली आशा। मार खाए बिना सीधे नहीं होना, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। जी, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा साथियों। आटा गीला होना, क्रोधित होना, रोटी नहीं बना पाना, कठिनाई में पड़ना, बर्बाद होना। कठिनाई में पड़ना, आटा गीला होना। ठीक है। छटाक चून चौबारे रसोई, छटाक चून चौबारे रसोई। साथियों छटाक एक माप तोल का एक पैमाना होता है, एक छटाक दो छटाक। ठीक है साथियों, यानी कि चून बहुत कम, चौबारे रसोई, रसोई बहुत ऊंची है यार। बताइए इसका अर्थ क्या होता है? संपन्नता का निशान, झूठा दिखावा और शान, बेईमानी के पैसे या फिर शानदार जीवन। झूठा दिखावा और शान। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तृण पकड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 150। तृण पकड़ना, शरण में जाना, शरण में जाना। ऑप्शन डी। ठीक है। नाक का बाल होना, कष्ट देना, अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। साथियों वो लड़का तो मेरे नाक का बाल है, यानी कि मेरा बहुत प्रिय है, मेरा बहुत अजीज है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। गाल बजाना, इसका अर्थ क्या होता है? गाल सहलाना, डींग हाँकना, थप्पड़ मारना, गीत गाना। गाल बजाना का अर्थ होता है साथियों डींग हाँकना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग। कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी बड़ा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जल और स्थल हर हर जगह है। जल और स्थल हर जगह है। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों कभी गाड़ी पर नाव और कभी नाव पर गाड़ी, इसका अर्थ होता है जीवन में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 154। नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? नई नौकरी या फिर नई शादी, गलत ढंग से कमाई या फिर नई उपज। नया दाना और नया पानी, इसका अर्थ होता है मित्रों नई नौकरी, जैसी आपकी लगने वाली है यूपीएसआई में या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है साथियों, हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत जारी रखनी है मित्रों, तभी सफलता नजदीक आएगी। ठीक है जी। आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक, आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? बताइए। ऑप्शन बी बनावटी दुख प्रकट करना, आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक। प्याला देना, शराब पिलाना, इच्छा की पूर्ति करना, खुश हो जाना या फिर गर्भपात करना। बताइए प्याला देने का अर्थ क्या होता है? साथियों प्याला देने का अर्थ होता है शराब पिलाना। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखने योग्य प्रश्न है ये। ठीक है। होता चना बाजे घना, होते को चना पसंद है, गलत साथियों। मैं पूरी होने वाली आशा, बिल्कुल गलत है साथियों। अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है, जी हो सकता है। बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है, गलत है साथियों। तो थोता चना बाजे घना, इसका अर्थ होता है मित्रों अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। वार खाली जाना, जंगल में खो जाना, युक्ति का सफल ना होना, आक्रमण करना या फिर रूठना। सिंपल क्वेश्चन है साथियों, बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, युक्ति का सफल ना होना। दाम संवारे काम, इसका अर्थ क्या होता है? दूसरे के धन का फायदा उठाना, पैसा सब काम करता है, शत्रु का उपकार करना या फिर सांस रोकने की चिंता होना। दाम संवारे काम। पैसा सब काम करता है, पैसा बोलता है।
ठीक है साथियों। 80 की आमद 90 खर्च, यानी कि आय से अधिक खर्चा होना। बताइए इसका अर्थ क्या होता है। कमा तो हम 80 रुपये रहे, लेकिन खर्च कर रहे हैं हम 90, तो सिंपल सी बात है साथियों, मतलब क्या होता है इसका, बताइए। आय से अधिक खर्च करना। ऑप्शन डी। पान खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पान खिलाना का अर्थ होता है साथियों, ये तीनों गलत है। सगाई करना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल। उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया। हरा दिया के स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है। हरा देना, यानी कि नानी याद दिलवा दी, नाको चने चबवा दिए, ऐसी की तैसी कर दी, चारों खाने चित कर दिए। उसने पहलवान को कुश्ती में नाको चने चबवा दिए, है ना, या नहीं। कुश्ती, साथियों कुश्ती का एक छोटा सा फील्ड होता है, यहाँ पर इसका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा, चारों खाने चित कर दिए। ठीक है, ये साथियों चारों खाने चित कर दिया, उसने पहलवान को कुश्ती में चारों खाने चित कर दिया। कुश्ती का एक साथियों मैदान होता है, और मैदान के लिए साथियों हम खानों खाने चारों खाने चित कर दिए, ऐसा बोलना ठीक रहता है साथियों। ठीक है, जबकि युद्ध वगैरह में नाको चने चबवा दिए ऐसा बोल सकते हैं। साथियों ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एसपी पीईटी या इत्यादि तमाम साथियों ऐसी वैकेंसी जिसमें हिंदी एक अहम रोल अदा करती है, सभी के लिए ये क्लास सफिशिएंट रहेगी। तो सभी भाई इस क्लास को देखा करें। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 162 हो गया साथियों, 163। बताइए, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, अर्थ किस लोकोक्ति से संबंधित है। अर्थ बताइए, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, इसमें इससे कौन सी लोकोक्ति जुड़ी हुई है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। नहीं साथियों, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। जी यही होगा साथियों, सबसे सटीक यही होगा, ऑप्शन सी। बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, यानी कि थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। बताओ साथियों, 164 विकल्प दिए गए हैं और इनका मिलान करिए। गीदड़ भभकी, बताइए। घड़ों पानी पड़ना, गुस्सा होना, गुस्सा पीना, या फिर आवाज उठाना। साथियों गुस्सा पीना, इसका अर्थ होता है साथियों क्रोध दबाना। ठीक है साथियों, और आवाज उठाना यानी कि साथियों विरोध करना। ठीक है साथियों, घड़ों पानी पड़ना, बताओ साथियों लज्जित होना होगा या फिर व्यर्थ की हाँकना होगा। बताइए। बताओ साथियों, गीदड़ भभकी इसका अर्थ क्या होगा। लज्जित होना होगा या फिर व्यर्थ की हाँकना होगा। गीदड़ भभकी का मतलब होता है मित्रों व्यर्थ की हाँकना। ठीक है, और बचा क्या, घड़ों पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसको हो जाएगा साथियों गीदड़ भभकी व्यर्थ की हाँकना, ऑप्शन डी। यानी कि पहले बी हो सकता है और डी हो सकता है। दूसरे का सी, यानी कि घड़ों पानी पड़ना लज्जित होना, जी। तीसरे का बी। जी साथियों, ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो यूपी ट्रिपल एस सी जेई जूनियर इंजीनियर। आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सबके कान कतरता है, कान कतरने का मतलब क्या होता है साथियों, बहुत चतुर होना, कटाई में पड़ना, काम तमाम करना या कमर कसना। साथियों कान कतरने का मतलब होता है बहुत चतुर चालाक होना, चतुर चालाक चहल।
जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। अलग अलग मत होना, इसका अर्थ क्या होता है? ढाक के तीन पात, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। बताइए। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ये होता है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या होता है मित्रों? हृदय से आदर करना। ठीक है। नेक्स्ट, काठ का उल्लू, इसका अर्थ क्या होता है? बिल्कुल मूर्ख, प्राणहीन होना, बहुत लज्जित होना या फिर कायर होना। बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति को साथियों काठ का उल्लू बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेना एक ना देना दो, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? उधार वापस ना करना, किसी से उधार न लेना, किसी से कुछ मतलब न रखना या फिर पैसों की लेन देन करना, किसी से कोई मतलब वास्ता ना रखना। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना का मतलब होता है साथियों निश्चिंत होकर सोना, यानी कि निश्चिंत होना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। चांद पर थूकना। चांद साथियों एक सुंदरता का प्रतीक होता है। और साथियों, और अगर हम किसी महान पुरुष पर, किसी महान व्यक्ति पर, किसी अच्छे व्यक्ति पर ऐसा लांछन लगाने की कोशिश करेंगे तो साथियों हम स्वयं स्वयं ही एक बेइज्जती सी फील महसूस करेंगे। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए, महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, चांद पर थूकने के समान होता है। ठीक है। सांझे की हांडी चौराहे फूटी, इसका अर्थ क्या होता है? सांझे की हांडी चौराहे फूटी। साथियों जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो, अन्यथा काम बिगड़ जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। मिलान वाला क्वेश्चन है साथियों, बताइए। छाती से संबंधित सारे विकल्प है, मुहावरे हैं। बताइए। छाती लगाना, बताओ साथियों। छाती लगाना यानी कि आलिंगन करना। ऑप्शन इसका होगा साथियों द। और छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। और छाती उमड़ना। उमड़ना, उमड़ना मतलब होता है मित्रों प्रसन्नता से फूले न समाना। और छाती फटना, बहुत अधिक दुखी या फिर वेदना प्रकट होना। ठीक है साथियों, ध्यान रखना छाती से संबंधित ये मुहावरे हैं। साथियों अगर इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप साथियों आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे साथियों। ठीक है मित्रों, विद आंसर की। ओके। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किस वाक्य से पता चलता है? मुंह में राम बगल में छुरी। साथियों मुंह में कुछ और, मन में कुछ और। ऑप्शन बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से एक मुहावरा गलत है, बताओ कौन सा गलत है? हाथ मलना, हाथ साफ करना है साथियों? नहीं साथियों, हाथ मलना का मतलब होता है साथियों एक तरीके से पछतावा करना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना, बिल्कुल सही बात है साथियों। आस्तीन का सांप धोखेबाज, बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। अच्छा तीन ही थे साथियों, ए बी सी। साथियों एक और है, साथ ही शायद अगली स्लाइड में होगा। जी साथियों, एक और है, खाक छानना, दर दर भटकना। ये भी साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा साथियों इसका ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यानी कि हाथ मलना का मतलब हाथ साफ करना नहीं होता। हाथ मलना का मतलब होता है साथियों एक तरीके से हाथ मलते रह जाना, यानी पछतावा करना। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती है, तुम्हें मिठाई की कभी 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 कमी ना हो, सदैव मीठी बातें ही बोला करो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका अर्थ क्या होता है मित्रों? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ठीक है।
नेक्स्ट, मुंह की खाना, हार जाना, भोजन खा लेना, भाग जाना, गिर पड़ना। मुंह की खाना, मुंह की खाने का मतलब होता है मित्रों हार जाना। ठीक है साथियों। जैसे इब्राहिम लोदी को बाबर के सामने मुंह की खानी पड़ी थी। नेक्स्ट, कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अच्छा लिखना, सही लिखना, ज्यादा लिखना, या फिर बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। कलम तोड़ना। साथियों, कलम तोड़ने का मतलब एक नेगेटिव सेंस में नहीं जाता, ये एक पॉजिटिव सेंस में जाता है। इसका अर्थ होता है अच्छा लिखना। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये। कलाई खुलना, बताइए इसका अर्थ क्या होता है साथियों? कलाई खुलना का अर्थ होता है साथियों भेद प्रकट हो जाना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। घी के दिए जलाना, दीपावली आ रही है साथियों, आप भी घी के दिए जलाना और कोशिश करना साथियों मिट्टी के दिए जलाना। ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके, जो अपने घर पर मिट्टी के दिए जलाकर बेचते हैं, उनके परिवार में भी घी के दिए जल सके साथियों। वैसे आज के टाइम पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, लड़ियाँ वगैरह चलती हैं, इसमें बल्ब लगे होते हैं साथियों, उनसे थोड़ा बचने की कोशिश किया करो। ठीक है, अपना स्वदेशी अपनाइए। जैसे इंडिया ने अभी व्हाट्सएप को भी, व्हाट्सएप की जगह साथियों अपना स्वदेशी व्हाट्सएप यानी कि अरट्टा लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इंडिया जो होने, तो कोशिश किया करो साथियों स्वदेशी को अधिक से अधिक अपनाने की कोशिश किया करो। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? 180। इसका अर्थ होता है साथियों अप्रायश्चित लाभ पर प्रसन्न होना है साथियों। जी, नया नौ, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? इसका अर्थ होता है पुरानी चीजें ज्यादा दिन तक चलती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुक्र करना, एहसान मानना, शक्ति संचित नहीं कर पाना, बर्बाद होना, या फिर क्रोधित होना। शुक्र करना, इसका अर्थ होता है मित्रों एहसान मानना। साथियों थोड़ी सी स्पीड स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि क्लास 42 मिनट की हो चुकी है। घर का भेदी लंका ढाए, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती, आपसी फूट से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो मित्रों इसका सही जवाब होता है आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है विभीषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 184, मरने के लिए तैयार हो जाना, इसका अर्थ इसका अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आंखों में खून उतर आना। बताइए साथियों, सिर पर कफन बांध लेना, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। उल्टी गंगा बहाना, भेद प्रकट करना, दूसरों के संकट को अपने ऊपर लेना, परंपरा के विपरीत कार्य करना, असंभव कार्य कर दिखाना। तो साथियों इसका अर्थ होता है परंपरा के विपरीत कार्य करना का मतलब होता है उल्टी गंगा बहाना। 3 लोक से मथुरा न्यारी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जिसका कुछ भी महत्व ना हो, सदैव एक सी स्थिति, स्थान और अवसर के अनुसार व्यवहार करना, या फिर सबसे अलग स्थिति। 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों। विधान परिषद मुख्य परीक्षा 2020। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैंट, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या होता है? बताइए। इसका अर्थ होता है मित्रों कठिन परिश्रम से ही सफलता संभव हो सकती है, होती है। जैसे आप कठिन परिश्रम कर रहे हो। स्वाहा हो जाना, बताइए इसका अर्थ क्या होता है साथियों? स्वाहा हो जाना इसका अर्थ होता है पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। साथियों मिलान वाला क्वेश्चन है, बताइए पंचों का कहां सिर माथे, पंचों का कहां सिर माथे। बताइए साथियों पंचों का कहां सिर माथे, इसका अर्थ होता है साथियों फैसला मानना, यानी कि पंचों का कहां, पंचों को फैसले को आप कैसे ठुकरा सकते हो? आपको फैसला मानना ही पड़ेगा। ऑप्शन इसका पहला ही सही है। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे, समय पर ही काम पूरा होता है सहायता करने वाले का पर रोब जमाना। जी, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, सहायता करने वाले पर ही रोब जमाना, सहज पके सो मीठा होए। बताइए
तो साथियों सहज पके सो मीठा होए, इसका अर्थ क्या होता है? समय पर ही काम पूरा होता है। और बीती ताही विसारी दे आगे की सधीले, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचना। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना चारों मुहावरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पंचों का कहाँ सर माथे, यानी कि फैसला आपको मानना ही मानना पड़ेगा। 190, क्वेश्चन नंबर 190। बाग बाग होना, आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना या फिर कार्य सिद्ध होना। साथियों बाग बाग होना का अर्थ होता है खुश होना। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा 2020। क्वेश्चन नंबर साथियों 191। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? दोनों ओर से लाभ चाहना। जी साथियों बिल्कुल। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल। बताइए साथियों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी, है ना साथियों? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 191। जी साथियों, ये सभी के सभी विकल्प साथियों एक दूसरे के जो सामने लिखे गए हैं ये सही है। चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। नेक्स्ट, चैन की बंसी बजाना, खुश से रहना, सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या फिर प्रतीक्षा करना। साथियों सुख से रहना, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चैन की बंसी बजाना। आगे नात ना पीछे पगहा, आगे नात ना पीछे पगहा, मूर्ख धनवान, माँ बाप का ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। बताइए साथियों, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, आगे नात ना पीछे पगहा। ठीक है। असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? बताइए। असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा मित्रों? साथियों असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर, यानी कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, हाथ को हाथ न सूझना, असमंजस में पड़ना, कुछ काम न सूझना, बहुत घना अंधेरा होना या फिर भौचक रह जाना। हाथ को हाथ ना सूझना, यानी कि साथियों बहुत घना अंधेरा होना साथियों। ठीक है मित्रों, इंपॉर्टेंट है। किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये होता है साथियों कंजूसी करना। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, अधजल गगरी छलकत जाए, अंधे के हाथ बटेर लगना। ये होता है साथियों इसका सही उत्तर, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि संयोगवश सफलता मिलना, यानी कि संयोगवश किसी कार्य का सिद्ध हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए। क्वेश्चन नंबर 197। बताओ साथियों, कम गुणी ज्यादा दिखावा, अंत हो जाना, बुरा भला कहना, अपनी बुराई ना दिखना, अधजल गगरी छलकत जाए। साथियों आधा अधूरा ज्ञान होता है साथियों इसका मतलब, यानी कि कम गुणी ज्यादा दिखावा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, दाल भात में मुसलचंद, इसका अर्थ क्या होता है? दाल भात में मुसलचंद। साथियों इसका अर्थ होता है बेकार दखल देना। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। गर्दन रेतना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है साथियों? गदरन या फिर गर्दन? साथियों इसका होता है गर्दन रेतना। ये साथियों यहाँ पर वर्तनी गलत लिखी हुई है। गर्दन रेतना का अर्थ क्या होता है? हारना, मारना, ठगना या फिर भागना। साथियों इसका अर्थ होता है मित्रों मारना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। वायदे का पक्का, बात बनाना, बात चलाना, बात की बात में बात का धनी। साथियों बात की बात में वायदे का पक्का, बताइए।
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने का, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200 का मुझे इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना साथियों, ठीक है। नेक्स्ट, दाल में काला होना, प्रतिकूल कार्य करना, गड़बड़ होना, दाल में कोयला गिरना, दाल काली होना। साथियों दाल में कुछ काला है यानी कि गड़बड़ है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। साथियों बस 2-4 क्वेश्चन और है, इसके बाद हम ये मुहावरे और लोकोक्तियां भी कंप्लीट कर चुके होंगे और फिर आने वाली क्लास को हम साथियों एक नए टॉपिक से लेकर चलेंगे, ठीक है साथियों। अंगारों पर पैर रखना, विचलित होना, अपने मन अनुसार करना, बहुत कष्ट आना, खुद को संकट में डालना। बताओ मित्रों, ये तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, खुद को संकट में डालना का अर्थ होता है अंगारों पर पैर रखना। इंद्र का अखाड़ा, दुगुना लाभ होना, बुरी तरह धोखा खाना, मुश्किल में पड़ना, मौज की जगह होना। साथियों मौज की जगह होना इसको कहते हैं इंद्र का अखाड़ा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमेशा एक जैसा रहना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों। सावन भरे ना भादो सूखे, इसमें साथियों ऐसी कौन सी लोकोक्ति है जिसका अर्थ ये होता है हमेशा एक जैसा रहना, एक सा रहना। बताओ साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है और साथियों इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ही देना। और साथियों कमेंट के माध्यम से साथियों हमें यह बताना आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगी हो, एग्जाम से संबंधित, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से के रिलेवेंट लगी हो, सारे क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम के रिलेवेंट लगे हो तो साथियों हमारी क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। साथियों आपकी क्लास है, आपका ही परिवार है, ठीक है साथियों। आप अपने परिवार को जितना अधिक चाहोगे उतनी अधिक साथियों आपको कंटेंट भी दिया जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये साथियों हमने आज लोकोक्ति और मुहावरे इसका साथियों पार्ट सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। और साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने के लिए अपनी टीम से बोल दूंगा साथियों, ठीक है मित्रों। तो साथियों हमने मुहावरे और लोकोक्तियां इसके आज टॉप 100 एमसीक्यू कंप्लीट किए और हमने साथियों इसमें लगभग 202-204 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इससे अधिक साथियों एग्जाम में शायद ही ना आए, ठीक है। तो साथियों आज शुक्रवार है और हमारी क्लास अब संडे मंडे को आएगी साथियों। एक नए टॉपिक से हम अपनी क्लास को लेकर चलेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति के यही 2 सवाल थे, यही 2 पार्ट थे साथियों जो हम कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। साथियों एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, सैटरडे और संडे को साथियों हमारी क्लास आएगी मूल विधि की, ठीक है साथियों, जिसमें हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता इसके साथियों हम टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चलेंगे। और साथियों इसमें हम हर सैटरडे और संडे 50-50 क्वेश्चन साथियों आपके सामने एमसीक्यू टाइप वाले ही रखेंगे साथियों, उनकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे साथियों, ठीक है साथियों। तो कल की क्लास में साथियों, कल की क्लास को साथियों देखना बिल्कुल मत भूलना, सैटरडे और संडे वाले दिन, ठीक है मित्रों। तो ठीक है साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और साथियों हाँ रिक्वेस्ट है पढ़ाई को दोगुनी कर दीजिएगा क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है साथियों, दिसंबर के आसपास ही है साथियों। तो आपसे गुजारिश है अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से कंटिन्यू करिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए साथियों राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत मित्रों।